5 फरवरी को चुनाव है और मैं दिल्ली की हर विधानसभा तक पहुंच रहा हूं और आज पहुंचा हूं सीलमपुर गोंडा के बीच। ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि यहां पर तमाम लोग हैं और दिल्ली के दीपक से यदि बात ना हो तो आखिरकार चुनाव में क्या मामला है। एक रहोगे तो बटोगे तो दीपक भाई ओ सीलमपुर वालों, ना डरा रहा हूँ ना चमका रहा हूँ। अनिल गौड़ के लिए हाथ जोड़कर बता रहा हूँ। अरे अगर अनिल गौड़ चला गया ना भाई साहब सीलमपुर से, तो योगी और मोदी यहाँ नहीं आएगा। यहाँ का मोदी और योगी वाला काम अनिल गौड़ करेगा भाई साहब। अरे 25 साल हो गई यहाँ पर, ये तो मोदी और योगी के चक्कर में भाई साहब रैलियाँ निकल रही है। नहीं तो तुम्हें तो परमिशन भी ना मिलनी है हनुमान चालीसा के पाठ की, परमिशन भी ना मिलनी। अरे यहाँ तो पत्थर चलते थे भाई साहब, पत्थर। और योगी के राज में मुजफ्फरनगर पे फूल बरस रहे हैं, फूल बरस रहे हैं। ये लास्ट सीलमपुर दंगा प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए आज आप यहाँ पर खड़े हो चुनाव से पहले, इसलिए आप बता रहे हो कि इस चुनाव में क्या होने वाला। 5 तारीख को आपका बटन डिसाइड करेगा कि आप राम भक्तों को सीलमपुर विधानसभा में, भजनपुरा में, गोंडा में और 70 विधानसभा में ये जरूर डालना भाई साहब। एडिटर साहब, अगर तुम सनातनी हो ये जरूर डालना। 5 तारीख को आपका बटन डिसाइड करेगा कि आपने जिसका बटन दबाया है वो राम भक्तों पे पत्थर चलवाएगा दिल्ली पे या फूल बरसाएगा। भैया गलत बोल रहा हूँ? अगर तुमने पत्थर चलवाने हैं तो झाड़ू को चुन लो। मैं तो खुल के कह रहा हूँ भाई साहब, मेरा समर्थन करते हो तो भाई साहब ताली बजा दो। ऐसे शांत रहोगे। अगर विकास करना है तो झाड़ू को चुन लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। दिल्ली को लंदन बनाया तो झाड़ू सही कह रहा है वो। अगर अब्दुल का विकास करना है तो झाड़ू को जिता दो, और अगर श्यामलाल, रामलाल और ये तिलकधारियों का विकास करना है तो बीजेपी, मोदी, योगी, अनिल गौड़ जैसे व्यक्ति को लेकर आओ। सही कह रहा है वो। अरे 10 साल तक कहता था भाई साहब अल्लाह अल्लाह, 10 साल तक क्या कहता था? अल्लाह। अब कह रहा है राम लला, राम लला, राम लला। कौन? रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ, आ जाएंगे, बहन जाओ, अब खराब हो जाएगी। 10 साल तक कह रहा था केजरीवाल, भैया हम लोग अल्लाह वालों से कोई दिक्कत नहीं है, हम राम वाले हैं, हम राम वाले हैं, हम राम वाले हैं, राम वाले। चाचा हम कौन है? राम वाले। हमें अल्लाह वालों से कोई दिक्कत नहीं है। मगर 10 साल तक केजरीवाल बोलता था अल्लाह अल्लाह। क्या बोलता था? अल्लाह अल्लाह। मगर अब कह रहे हैं राम लला, राम लला, राम लला। पहले कहता था मंदिर मत बनाओ, अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो, और अब पता क्या कह रहा है? अरे राम तुम्हारा नहीं है और राम हमारा भी है। और पीछे से अहमदुल्ला खान का फोन आ जाता है कि मेरे वोटर नाराज हो रहे हैं। अरे वो चौधरी मतीन अहमद जी इतने बढ़िया आदमी, बढ़िया कांग्रेस में काम कर रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे 20 साल तक, 15 साल तक बैठे थे ना चुपचाप। चुपचाप ही तो बैठे थे। कौन सा विधायक थोड़ी थे उस टाइम? नहीं बैठे रहे। झाड़ू आया, झाड़ू वाला आया, फिरकी लेके चला गया। अब सीलमपुर की विधानसभा में एक फिरकी हो गई। पूछो कैसे? पूछो ना, सैलरी आपको मिलती है। पूछो। हाँ बताओ बताओ। पहले वाला विधायक कौन था भाई साहब? रहमान अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने रात को फोन करा केजरीवाल को। केजरीवाल ने बोला मेरी तो बात कहीं और हो गई है। क्या बात कहीं और हो गई है? अब वो कह रहा 5 साल तक तो मैंने काम किया। कह रहा तूने घंटा काम किया सीलमपुर में, तूने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, पब्लिक कह रही है। और उधर से चौधरी मतीन अहमद का लड़का जुबैर अहमद, उसने फोन कर दिया, कह रहा हाँ हेलो केजरीवाल जी। क्या केजरीवाल जी? पैकेट लेकर आया हूँ, टिकट दिला दो। क्या लेकर आया हूँ? और टिकट दिला दो। समझदार को इशारा काफी है। क्या इशारा काफी है। अरे वो तो कह रहे कट्टर ईमानदार अगर कोई धरती पे पैदा नेता हुआ तो केजरीवाल जी हुए हैं। अगर एक मिनट पैदा हुआ है तो केजरीवाल हुआ है। एक मिनट देखो, आप लोगों को मौका आएगा तो बोल लेना भाई साहब। इसी चक्कर में देश गुलाम रहा। बोलिए बोलिए आप बोलिए। अब सुनो, मुझे एक बात बताओ आप, वो कट्टर ईमानदार है? अरे ईमानदारी देखनी है तो योगी आदित्यनाथ की देखो कि 5 दिन पहले जब महाकुंभ में हमला हुआ है, ये लोग भाई साहब, महाकुंभ का हमला बता रहा हूं मैं, हाथ बांध के हिंदू खड़ा है, सीलमपुर से भी भागेगा। हाथ बांध के हिंदू खड़ा है, देखो हाथ बांध के हिंदू खड़ा, देखो ना भाई साहब, हाथ बांध के खड़े हैं लोग। ये कहाँ जाएगा हिंदू? मैं कितना जगाऊंगा भाई साहब, कितना जगाऊंगा? हाथ बांध के हिंदू जाएंगे 5 तारीख को भाई साहब। ये 5 तारीख को नहीं जाएंगे तो एक दिन सीलमपुर छोड़ के भागेंगे ये लोग सब। लिख के ले लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्या भाई साहब जाओगे 5 फरवरी को? 5 फरवरी को जाएंगे और अनिल गौड़ को वोट देंगे। क्या कह रहे भाई साहब जाओगे? जाओगे अनिल गौड़ को वोट देंगे। भाई साहब कह रहे हैं जाएंगे 5 भाई साहब देना पड़ेगा, डंके की चोट पे तुम्हें वोट देना पड़ेगा। नहीं तो भाई साहब अपने ऊपर पत्थर चलवा लेना। तुम्हारे को राम मंदिर की शोभा यात्रा के लिए जैसे जुलूस में योगी जी ने एक नहीं पत्थर चलने दिया, योगी जी ने एक नहीं पत्थर चलने दिया। अरे मेरे भाई, वहाँ पर जो हादसा हुआ ना, उसके बाद योगी जी की आंखों में आंसू आ गए और ये विपक्ष वाले मजाक बना रहे हैं उनका। आपने कभी सुना है? बुरा मत मानना, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अरे तुम अखिलेश जी कह रहे समझना नहीं योगी जी पे प्रयागराज में कैसे होता है प्रोग्राम।
उनके राज में 85 लोग मारे गए थे, 83 लोग। हम लोगों ने मजाक नहीं बनाया, हम लोगों ने मजाक नहीं बनाया प्रयागराज में। और जितनी सुविधा कुंभ में मिल रही है ना, उतनी सुविधा कभी नहीं मिली लोगों को। बस दिक्कत ये है कि लोग लौट में जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं। अरे 26 तारीख तक फरवरी है, 26 फरवरी तक जाओ, आराम से जाओ। ये तो चाहते थे मोदी को बदनाम करना, योगी को, ये चाहते थे, उनको मौका मिल गया। अच्छा ये बताइए, मैं अंदर घुसा, सीलमपुर विधानसभा में घुसा, गोंडा की गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहा है पत्रकार। लंदन में घुसा, बोलो लंदन की गलियों में। लंदन की गली। कल मैं एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट से कुछ अंग्रेज उतरे, कह रहे दीपक जी हाउ आर यू। मेरी फैन फॉलोइंग लंदन में भी है। मैंने कहा आप कैसे? तो यही वाले लंदन में या लंदन वाले लंदन में? किसी से बोलना मत, दिल्ली को लंदन बताते हैं कागजों में। मैंने कहा वेयर यू फ्रॉम, वेयर यू? कह रहे आई एम फ्रॉम लंदन। क्या? आई एम फ्रॉम लंदन। मैंने कहा यहाँ क्या करने आए हो? कह रहे यहाँ पर सीवर का पानी फ्री, बिजली फ्री, पत्थर फ्री, दंगा फ्री, सब कुछ फ्री, पौवा फ्री, बोतल फ्री, चखना फ्री, चखना फ्री, चखना, नींबू, प्याज, गिलास, आइस क्यूब, और वो पिलाने वाली कह रही हेलो, वो भी फ्री है। अरे ये कह रहा है कि जब मैं दिल्ली में आऊंगा तो बारशाला बनाऊंगा। क्या? जैसे ही पत्रकार महोदय को पीने की हुड़क मची, कॉल करेगा, हाँ भैया गाड़ी लगा दो मकान के बाहर। जैसे ही आप बाहर गए, 100 का नोट डाला, मशीन के अंदर से आवाज आएगी, आम आदमी पार्टी की बारशाला में आपका स्वागत है, कृपया दरवाजे के अंदर आएं और मजे लेके बाहर जाएं। ये दिल्ली के बच्चों को नशेड़ी बनाएगा भाई साहब। एक के साथ एक दारू पिलाई है। जिस टाइम पे लोगों को कोरोना में मास्क चाहिए था, दूध की बोतल चाहिए थी, तेल चाहिए था, अरे मोदी जी ने कब अपने पैसों से दिया है? मोदी जी ने हमारे टैक्स के पैसों से राशन बांटा था। आज यहाँ की सड़कों की हालत देखो, आज यहाँ पर कूड़ा देखो। ये कह रहे थे हम एमसीडी में आएंगे तो दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाएंगे। मेरे मुंह से कोई गाली निकल जाएगी, पत्रकार लेडीज भी देखती है, मेरे मुंह से कोई अश्लील निकल जाएगा। इसलिए लंदन नहीं बनाया, इसे वही बना दिया, भगवान का समझो, दूसरा बोलने वाला था मैं। बर्बाद कर दिया है। अरे हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का हो, सिख का हो या ईसाई का हो, आज पीने का पानी नहीं है। वर्ल्ड का पहला शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा आरओ बिकता है, पहला शहर है। बिना आरओ के अगर कोई मकान है भाई साहब, बताओ किसके किसके घर में आरओ नहीं लगा है? सबके लगाए। अब बताओ किसके किसके घर में आरओ लगा, हाथ उठाओ। सबके। ये देखो भाई साहब, पीछे दिखाओ, दिल्ली में प्रदूषित पानी है और कह रहा है साले हरियाणा वालों को बदनाम कर रहा है, हमारे भाइयों को। यूँ कह रहा है वहाँ जहर डाल दिया। क्या कह रहा है? जय डाल दिया। भाई साहब मोदी रहता है दिल्ली में, क्या मोदी यमुना में पानी में जहर डालेगा? मोदी जी के घर में जहर वाला पानी जाएगा, केजरीवाल के घर में भी तो जहर वाला पानी जाएगा, संजय सिंह के घर में भी तो जाएगा, सबके घरों में जहर वाला पानी जाएगा ना। क्यों डालेंगे यमुना वाले जहर? मतलब हरियाणा का मुख्यमंत्री जहर डालेगा ये बोल के कि मोदी के घर में जहर वाला पानी जाए? कैसी बातें कर रहा है यार। अच्छा एक बात बताइए, मैं जब यहाँ पर घूम रहा था तो तमाम जगह पर मैंने पोस्टर। बच गए ना? नहीं हिंदूवादी इसलिए बोला। आपका नाम विनोद शर्मा है, आपका नाम अब्दुल नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, मैं यहाँ पर तमाम पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ जी की फोटो है और उसके नीचे लिखा है बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल ठीक लिखा है, बटोगे तो कटोगे। भाई साहब मैं तो समझा रहा हूँ, मेरी छोड़ो। बागेश्वर धाम जी ने पता क्या बोला है कि भाई साहब कम से कम अपने परिवार को तो बचाओ। और आपकी ताकत क्या है पता है? लोकतंत्र। अगले 5 साल डिसाइड करेंगे 5 फरवरी को, अगले 5 साल डिसाइड करेंगे 5 फरवरी को। देखो रिपीट भी नहीं कर रहे हिंदू, मैं कहता रहा हूँ भाई साहब, बटेंगे जब तो बोल रहा हूँ इनको रिपीट। अगले 5 तारीख को क्या डिसाइड करेगा भाई साहब? 5 तारीख को डिसाइड कर रहे हैं अपने 5 साल। 5 फरवरी को क्या डिसाइड कर रहे हैं? 5 साल। और 5 साल में अगर आप लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो अगले 5 साल प्रदूषित पानी। देखो अगर विकास चाहिए, कब मोदी जी ने कब बोला है कि मुस्लिमों को विकास नहीं मिल रहा है? अरे सड़क बनती है, सीवर के पाइपलाइन में अगर गंद नहीं जाता है तो जितना हिंदू के घर में नहीं जाता उतना मुसलमान के घर में नहीं जाता। योगी के बारे में बताओ आप, योगी ने जो कहा है, जो यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं उस पर बताइए। बोल रहे हैं वो क्या गलत बोल रहा है? 25 करोड़ की आबादी संभाल रहा है, यहाँ तो 2.5 करोड़ 3 करोड़ की आबादी है, क्या फर्क पड़ना है? 25 करोड़ की आबादी संभाल रहा है योगी आदित्यनाथ। कितनी आबादी है दिल्ली की? भाई साहब कम से कम 25 दिल्ली घुसेड़ोगे तो एक बनेगा उत्तर प्रदेश। अगला बंदा संभाल तो रहा है। अरे विनोद भाई तुम जितनी मर्जी मेहनत कर लो, तुम भी यही हो मैं भी यही हूँ, तुम्हें मैं दिखा दूंगा। हिंदू 36 जात बिरादरियों में बटा हुआ है, हाथ जोड़कर कम से कम 5 साल से गला फाड़ रहा हूँ कि बटो मत। ये तो मोदी योगी भी कह रहा है बटो मत। भाई साहब 5 तारीख को दिल्ली के सीलमपुर के, गोंडा के, बाबरपुर के तमाम जो विधानसभा हैं, लोग क्या संदेश आप लोग दे रहे हो? बिल्कुल कमल पे वोट डलेगा भैया, बिल्कुल ये 100%।
कमल पे डलेगा। है भाई साहब, क्या लग रहा है? झाड़ू है? झाड़ू झाड़ू पर है। आप बताइए भाई साहब, क्या नजर आ रहा है? बीजेपी हैं? बीजेपी आप बताइए ताऊ जी। बीजेपी ही आएगी, बीजेपी आएगी और फुल मेजॉरिटी में आएगी। यानी बटोगे तो बटोगे तो कटोगे, हैं? बटोगे तो कटोगे। की बार बटने वाले नहीं है क्या? अब के बाद कोई नहीं बटने वाला है, सब बीजेपी लाएंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या लग रहा है बटोगे तो? पत्रकार महोदय, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। यहाँ भोजपुर के मेरे भाई ये बताएं कि आपका पानी का बिल कितना आता है? ये कहते हैं 0। मैं कहता हूँ यहाँ प्रत्येक एक बात बताइए, बिजली पानी ये मुद्दा है या फिर वो मुद्दा है जो इस बाबरपुर में, मुस्तफाबाद में, सीलमपुर में हुआ था? आपको यमुना देखे हो जाके? कल आ जाना, एक बार यमुना दिखा दूंगा। यमुना का जो पानी है ना, वही पानी घरों में आ रहा है लोगों के। मथुरा भी दिखा देना। हाँ, यमुना का पानी जो है ना भाई साहब, अभी मथुरा मत पहुंचो। आप देखो, आपसे वोट मांगा, आपसे वोट मांगा तो आपने दे दिया। सबको अपनी अपनी बात कहने दीजिए। बांटोगे तो कटवाओगे। हिंदू मुस्लिम का एक रहना दो, बांटोगे तो कटवाओगे। नहीं हिंदू मुस्लिम, वो मेरा इंटरव्यू लेने आया है। मैं हिंदू हिंदू, क्या नाम है आपका? बांटोगे तो कटवाओगे। क्या नाम है आपका? एक रहना तो भाईचारे से। क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा। शर्मा जी, एक मिनट इधर आइए। मुस्तफाबाद में क्या हुआ था? क्या हुआ था? भजनपुरे में क्या हुआ था? भजनपुरा में क्या हुआ था? सीलमपुर में क्या हुआ था? कश्मीर में क्या हुआ था? जम्मू हम कश्मीर कह रहे हैं मत बंटवाओ, अंकित शर्मा को क्या हुआ था? मत बंटवाओ। हिंदुओं ने काटा था कि किसने काटा था? किसने बांटा? मत बंटवाओ। किसने बांटा? नेताओं का कटा के हुई। कौन सा नेता था बताओ ना भाई साहब? हाँ, यही बताओ ना, कौन से नेता का? झाड़ू का ताहिर हुसैन। जो ताली बजाओ ताहिर हुसैन को। कोई नेता। ताहिर हुसैन पे कुछ कहेंगे आप? ताहिर हुसैन के बारे में ये कुछ कहेंगे बंटवाओगे तो कटवाओगे। एक्चुअली भाई जो झाड़ू में था वो कांग्रेस, जो झाड़ू में था वो कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस वाला झाड़ू में चला गया। बंटवाओगे तो आपस में कटवाओगे तुम। नेता का कटा कोई नेता का कटा? किसी नेता का कटा क्या? तो एक बात बता दो, कांग्रेस में और झाड़ू में कितने लोगों ने बलिदान दिए, उनके नाम गिनवा दो। जो ये नेता कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, किसी नेता का कटा आज तक? मैं पूछ रहा हूँ किसी नेता का कटा? भाई साहब, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद वालों का नाम मत पूछना, बीजेपी वालों का। वो तो शहीद हुए हैं, वो तो शहीद हुए हैं। एक झाड़ू। अरे मैं बता रहा हूँ भाई साहब, बार बार कटे। सीलमपुर में कौन कटा था? किसी नेता का मुस्तफाबाद में कौन कटा? किसी नेता का कटा? कश्मीर में कौन कटा? किसी नेता का कटा क्या? बांग्लादेश में कौन कटा? नेता का कटा क्या? इस पर जवाब तो दे दीजिए। किसी नेता का कटा? बांग्लादेश, सीलमपुर, बाबरपुर, जम्मू कश्मीर, ये कहा? ये आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण की बात करके देखिए एक बार। आप भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है। आप पूछो पिछली बार क्या हुआ था कि झाड़ू वाला कांग्रेस में आ गया, सीलमपुर में कांग्रेस वाला झाड़ू में आ गया। कौन फिरकी ले रहा है क्या? इन्हें पता होगा जो ले रहा। नेता का कटा को बताओ। यानी इस बार बटने वाला सिस्टम नहीं है। अनिल गौड़ शुरू से बीजेपी में था, बीजेपी में है और बीजेपी में रहेगा। झूठ। कांग्रेस से लड़ चुका है पहले चुनाव। सुनो, मैं चाहता था ये मुंह से बोले, मैं चाहता था। अब अपना बताओ, अब झाड़ू वाला कहाँ था पहले? कहाँ? झाड़ू वाला कहा था ये? पहले कांग्रेस, फिर सुनो, बात नहीं की बात अनिल गौड़ से खुंदक निकाल रहे हैं। शर्मा जी अनिल गौड़ से खुंदक निकाल रहे हैं। मेरा नाम खुद दीपक शर्मा है। शास्त्रार्थ में आओगे तो मैं भी परशुराम का वंशज हूँ भाई साहब। गर्दन कटवा लूंगा, गर्दन कटवा लूंगा बच्चों के। आप काटोगे? हम तो नहीं कह रहे, तुम ही कह रहे हो कटवाऊंगा। तो आपको दिक्कत हम तो कह रहे है, हैं। आप सपोर्ट करोगे नहीं करोगे? भाई हम सपोर्ट करोगे? अरे तो हम ही कह रहे हैं। कर दी ना केजरीवाल को सपोर्ट। तो कह तो दिया उन्होंने कहा बिजली फ्री, पानी फ्री, अद्दा फ्री, पौवा फ्री, बोतल फ्री, बेटी फ्री, सब फ्री। बोल तो दिया। तुम्हें चाहिए देश फ्री, तुम्हें चाहिए हिंदू राष्ट्र, तुम्हें चाहिए सीलमपुर बचा रहे, तुम्हें चाहिए बाबरपुर बचा रहे, तुम्हें चाहिए बिजली फ्री। तुम अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। इसीलिए कहते हैं विनोद शर्मा, इस देश में जयचंद जैसे लोग थे, इसीलिए देश गुलाम रहा है। मोदी को कहना पड़ रहा है जो योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी। इसका मतलब सही है ना? अरे आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो? सही है ना? तो सही है ना, कह तो रहे हैं। आपने कहा बिजली फ्री, पानी फ्री, ये कह रहे हैं सीलमपुर बचा रहे। मोदी का कहना पड़ रहा है ना, सही है। आप योजनाएं चलती रहेंगी, या उसका मतलब सही है? मोदी तो ये भी कह रहा है जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंक के देखो एक बार। बोलो। हाँ, मोदी तो ये भी कह रहा है जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंक के देखो ना एक बार। वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है, जिसने कहा ताहिर हुसैन आज दंगों की चपेट में सीलमपुर से लेकर मुस्तफाबाद से लेकर सब जगह। जब ये कहा थे, जब ये एक बार रोड पे नहीं निकले, क्यों नहीं निकले? सवाल पूछता है भारत। हाँ क्यों निकले? क्यों निकले? निकलेंगे 5 तारीख को बिजली फ्री, पानी फ्री, वोट डालने। ये निकलेंगे टोपी पहन के निकलेंगे, टोपी पहन के निकलेंगे, टोपी पहन
सुनो, हाँ। टोपी पहने या कुछ नहीं पहने, मैंने पहले ही बता दिया है। सुन लो भाई साहब, वो एक है, वो वोट देते हैं तो मौलाना के कहने पे दे देते हैं। अरे मैं तो गला फाड़ के बोल रहा हूँ कि भैया तुम विकास ले रहे हो तो मुसलमान भी वोट दो। अरे मोदी ने कौन सी मुसलमान बहन को पढ़ने नहीं दिया इस देश में? कितने मुसलमान सीलमपुर छोड़ के भाग गए। सीलमपुर में क्या होने वाला है ये बताइए। मोदी, बाबरपुर में क्या होने वाला है? मोदी, गोंडा में क्या होने वाला है? मोदी। चलिए, जनता की अपनी राय और जनता जनार्दन की राय पर आप भी अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ विनोद शर्मा, सीलमपुर विधानसभा, दिल्ली से।